दानियल के दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। डैनियल इन द लायंस डेन। जानी बातें, अनजान घटनाएं बहुत से हैं। इस कार्यक्रम में बहुत सी बातों को हम डिग करके बहुत से ट्रेशर्स उठाने वाले हैं। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द धन्यवाद। डैनियल चैप्टर 6 का मतलब ही एक इंटरेस्टिंग घटना है। डैनियल्स इन द लायंस डेन बहुत ही कॉमन है, बचपन से ही हम इसे सुनते आ रहे हैं। संडे स्कूल के बच्चों से बड़ों तक सब इस पर बात करते हैं। करेक्ट। अब मेरा सवाल यह है कि इस चैप्टर को हम नॉर्मली भी देख सकते हैं, पर एक और एंगल से भी देख सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं ना कि अगला डायमेंशन। आमतौर पर चाहे आप डैनियल को ले लीजिए या फिर टोटल बाइबल को अगर आप ले, तो प्रभु अपनी बातों को रिवील करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। इसे हम फंडामेंटली देखते हैं। स्पेशली हम जो अर्थली ह्यूमनली अगर आप देखें तो सभी का यही है कि मेरे बाद क्या है। एक कंपनी खोलने के बाद भी मेरे बाद कौन है। अगर एक राज्य के राजा हो तो मेरे बाद कौन। इसे हम ऐसे हम देख रहे हैं। डैनियल में खास कर देख रहे हैं इसे। नेबूकदनेस्सर भी यही सोच रहे हैं। तो ये राज्य डैनियल चैप्टर 6 के बिगिनिंग में ही आ रहे हैं। एक राजा आते हैं, राज्य की भलाई के लिए 120 लोगों को फिक्स कर रहे हैं। उसमें 3 कमिश्नर को फिक्स कर रहे हैं, उसमें एक है डैनियल। तो अगर इस किंगडम को अगर हम समझ पाए तो ही इस चैप्टर को हम समझ पाएं। तो प्रभु की दृष्टि में किंगडम का मतलब क्या है। ह्यूमनली हम उसे समझ रहे हैं, पर प्रभु से कैसे समझ रहे हैं। अध्याय 6 वचन 1 से आपने शुरू किया है ना। हम तो अभी भीतर नहीं गए हैं, हम तो केवल बाहर से राज्य देख रहे हैं। ये जो है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और अभी आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये बड़ा सवाल है, ऐसे कहूँगा बहुत जवाबों से भरा हुआ सवाल है। पहले हमें जानना होगा कि ये राज्य क्या है, उसके बाद में ये राज्य किसका हुआ। ऐसे 2 कॉन्सेप्ट के बारे में हम कहें तो सबसे पहले स्वर्ग के राज्य में और संसार के राज्य में फर्क होता है। स्वर्गीय राज्य अलग है, संसार का राज्य अलग है। स्वर्ग के राज्य की स्थापना हो ये परमेश्वर चाहते थे। आदम से कहा था तुम इस पर राज्य करो। उस राज्य का जो तरीका था वो स्वर्गीय तरीका था जो वहां था, पर संसार का राज्य का तरीका अलग था। देखने में तो वो स्वर्गीय राज्य के जैसे दिखता है। स्वर्गीय को देखे तो परमेश्वर है, उसके आसपास 24 प्राचीन हैं, 4 प्राणी हैं, उसके बाद दूत है। ये सब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं ना। और वैसे संसार के राज्य में देखिए एक राजा होता है, उसके आसपास मंत्री होते हैं, उसके बाद सेनापति होता है या कमांडर होता है, और फिर उसके बाद में सिपाही होते हैं, यानी इस तरह होता है। ये सब होते हैं। देखिए इसी तरह से जो है ये स्वर्गीय राज्य का मॉडल जैसे ही दिखता है, लेकिन स्वर्गीय राज्य और पृथ्वी के राज्य के जो नियम हैं वो अलग हैं। इसे समझना होगा। देखिए पहले तो इसमें और भी गहराई में चलते हैं। हेवनली किंगडम क्या है, स्वर्ग राज्य ये क्या है। कई जगह पर आप देखेंगे स्वर्ग है, यहाँ पर जो उपयोग किया गया शब्द है वो तो स्वर्ग राज्य है। स्वर्ग का राज्य तुम्हारे पास आया, इस तरह कहता है। यहाँ आपको समझना होगा कि स्वर्ग और स्वर्ग का राज्य प्रभु की प्रार्थना में आता है। फिर ये शब्द मत्ती में ज्यादा उपयोग किया गया है, मत्ती के सुसमाचार में। तो फिर स्वर्ग और स्वर्गीय राज्य क्या है ये पूछे तो अभी इंग्लैंड देखिए। एक समय इंग्लैंड एक साम्राज्य था, भारत में था, थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरे संसार में था। लेकिन अभी इंग्लैंड का साम्राज्य यहाँ पर नहीं है, पर इंग्लैंड है। इंग्लैंड में इंग्लैंड का साम्राज्य हमेशा रहेगा। इंग्लैंड रहने तक इंग्लैंड साम्राज्य रहेगा। वहीं ओरिजिनेट हो रहा है, वहीं शुरू हुआ है। लेकिन यहाँ तक वो साम्राज्य फैला था, इतनी दूर तक आया, फिर वापस चला गया। उसी तरह से स्वर्ग वहां पर है। स्वर्गीय राज्य जो है वो पूरी सृष्टि पर है। सूर्य चांद सभी जगह पर है, स्वर्ग में ही नहीं पर हर जगह पर है। सूर्य के आसपास की परिक्रमा, चांद की परिक्रमा, ये सब स्वर्ग राज्य का काम है। ये सब हो रहा है। ऐसी स्थिति में स्वर्ग का जो राज्य है उसकी सीमा धरती के पार हर जगह पर थी। और फिर स्वर्ग में एक समस्या आई। कौन सी समस्या? देखिए उसके नीचे एक कमांडर था या फिर उसके नीचे जो थे वो सिपाही, सब उसकी जगह आने की इच्छा रखते थे। तुरंत ही पता चलता है, उन्हें द्रोही घोषित करके नीचे गिरा दिया जाता है। वो आकाश और पृथ्वी के बीच गिरता है। गिरते समय वो अपने साथ एक बड़े समूह को लेकर गिरता है। अब उसकी जगह पर किसी और को चुनना है। तो फिर देखिए परमेश्वर ने क्या किया, उसने एक विशेष व्यक्ति को बनाया था, पर वो उसकी जगह लेना चाहता था।
आखिर में क्या होता है, वो उसके विरुद्ध में होता है। तो अभी उसके बदले मुझे किसी को चुनना है। जो मेरे नीचे था वो मेरी जगह पर आना चाहता था, मैं उससे भी किसी छोटे को तैयार करके लेकर आऊंगा। और इसलिए उसने भूमि बनाई। वो इस तरह एक फैक्ट्री बनाते हैं और इस फैक्ट्री में कुछ लोगों को तैयार करके उनका इंटरव्यू लेकर, ऐसा कहते हैं, परीक्षण करके, टेस्ट करके, क्वालिटी टेस्ट करके उन्हें इस जगह पर लेकर आऊंगा। इस तरह वो प्लान करते हैं। उस भूमि पर वो आदम को लेकर आते हैं, उसे लाकर फलने फूलने को कहते हैं, रिप्रोड्यूस करो, तुम ये सब करो। उसको अथॉरिटी भी दे, अधिकार ही दे दिया। और स्वर्गीय राज्य के नियम भी बताते हैं, कैसे चलाना है, ये सब कुछ बताया। क्या करना, क्या नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है। उस स्वर्गीय राज्य में पहले किसने क्या किया था, तुम वैसे नहीं करना, ये सब कुछ साफ बता दिया था। अभी उस जगह जो स्वर्गीय राज्य था वो इस तरह फैला हुआ था। अभी इस जगह पर उनको जो फैक्ट्री दी गई है, यहाँ पर मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ, अभी देखिए, जिसे नीचे फेंक दिया था वो जाके क्या करता है, वो उसको बदनाम करके वो फैक्ट्री ले लेता है। उसको पता चल रहा है कि इसके पास पावर है, इसके इतना पावर था, उससे वो भूमि ले लेते हैं, ऐसे कहकर वो उससे ले लेता है। अब ये फैक्ट्री उसके कंट्रोल में चली गई। अब फैक्ट्री ही नहीं, अब फैक्ट्री का मालिक उसके कंट्रोल में चला गया, उसकी पत्नी उसके कंट्रोल में चली गई, ये सब चले गए। अभी जो ओरिजिनल सच्चा पिता क्या करता है, किसी तरह से इसे छुड़ाना है, ऐसे वो कहते हैं। केवल इतना ही नहीं, स्वर्गीय राज्य यहाँ पर नहीं है, फैक्ट्री उसके कंट्रोल में चली गई, तो प्रिंसिपल ही बदल गया। अभी ये क्या सोचते हैं, मुझे मेरी जगह छुड़ानी है। सारी दुनिया में साम्राज्य था, लेकिन अभी वो साम्राज्य एक जगह पर भी नहीं है ना। तो वहां के राजा को या राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि राज्य का ये हिस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं है। चाहे वो सारे साम्राज्य पर राज करता है, लेकिन एक राज्य उसके कंट्रोल में नहीं है, ऐसी सोच होती है ना। वैसी परमेश्वर की थी। भूमि का कंट्रोल चला गया है। अभी उसे शैतान के हाथों से वापस लेना आसान था, लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो करना था, क्योंकि लिखने वाला वही था। तो वो क्या करते हैं, उसे निकालने का एक प्रोसीजर है और वो वैसे निकालते हैं। उस स्वर्गीय राज्य को फिर से इस पृथ्वी पर लेकर आना, यही परमेश्वर का बड़ा काम था। उसके लिए परमेश्वर लोगों को चुनते हैं। आदम की संतान में से नूह को चुन लिया, अब्राहम को चुना, इसहाक, याकूब को, लगातार एक के बाद एक ये स्वर्गीय राज्य के लिए काम करने लग गए। स्वर्गीय राज्य ऊपर है, स्वर्ग में, उस राज्य के लिए ये लोग काम करते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि प्रभु के हार्ट बीट को जो समझ कर रहे हैं, उनको प्रभु बहुत देने की सोच रहे हैं? जी हाँ, यहाँ पर ये सब लोग काम कर रहे हैं। अभी ये धरती पर कंट्रोल करने वाला शैतान तो एक बगावती व्यक्ति जैसे दिखता है। मेरे राज्य में बैठकर ये लोग मेरे ही विरुद्ध में काम कर रहे हैं, तो उसे मिटाने का निर्णय लेते हैं। तो देखिए, ये लोग क्या कहते हैं, ये तो मेरे पिता का है, तुमने एक समय धोखे से लिया था, हम इसे फिर से पिता को देंगे, ऐसे ये लोग कहते हैं। ये युद्ध आज तक चल रहा है। एक समय पिता क्या करता है, अपने पुत्र को भेजता है, ओन सन को अपने पुत्र को भेजते हैं, कहते हैं उस फैक्ट्री को वापस लाओ। उसे छुड़ा कर लाना आजकल के हीरो के जैसे लड़कर लाना नहीं है, वो तरीका ही अलग है। वो उसे छुड़ाएंगे, वो भी हेवनली किंगडम, वही स्वर्ग राज्य का नियम है। बलिदान से उसे छुड़ाएंगे, युद्ध करके, लड़कर नहीं। लड़कर छुड़ाना था तो पल भर में ही छुड़ा लेते, तो इसे छुड़ा देते हैं और छुड़ा के फिर से अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए एक समय लिया। उदाहरण के लिए कई इलेक्शन में जीत जाते हैं, लेकिन स्थापित करने का समय होता है 10 दिन, 4-5 दिन में तय करना पड़ता है। वैसे स्वर्ग में 2 दिन दिए गए हैं, 2 दिन 2000 साल स्वर्ग का हिसाब। जीत गए, लेकिन वहां बैठने के लिए 2 दिन लगेंगे। जब तक ये नहीं होता उस जगह पर आप बैठिए। इस तरह से यीशु ने हमसे कहा है। ये इसलिए कि अगर आप इस राज्य को देखें, जब शपथ लेते हैं, वो कुछ चुनकर एक साथ ही शपथ लेते हैं। जो चुनाव होता है, जैसे अक्सर होता है, अभी परमेश्वर भूमि पर क्या कर रहे हैं, अब जो शासन करने वाले हैं, परमेश्वर उन्हीं के साथ शासन करेंगे। वो इस तरह से शासन करने वाले को चुनते हैं। तो अभी सिलेक्शन का काम चल रहा है। अब शैतान क्या कर रहा है, वो हार गया, ये जानता है। अगले के उस पद पर बैठने तक इसे क्या करना है, एक्टिंग करनी है। इसके पास में अभी कोई पावर नहीं है, उस पद पर बैठने तक यही काम करेगा। वही कार्य अभी चल रहा है। अभी इसमें क्या कर रहे हैं देखिए, स्वर्ग राज्य का मॉडल यहाँ है, लेकिन संसार के राज्य का नियम बना दिया। इन दोनों के बीच ये हो रहा है। ये पहला अंतर है स्वर्ग और स्वर्ग राज्य के बीच में। दूसरी बात, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बाद ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट है ना, नबूकदनेस्सर ने पूछा था। आमतौर पर हर राजा लगातार इसकी उम्मीद रखते हैं। केवल राजा ही नहीं, हर एक मनुष्य में ये सोच है। अब्राहम में ये थी, मुझे ये सब दे दिया, परंतु मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे बाद ये सब कौन संभालेगा, एलियाजर ही देखेगा ना। इस तरह एक विचार उसके मन में आया। तो ये सोच स्वर्ग की नहीं है, ये कह रहा हूँ। क्यों नहीं है ये कह रहा हूँ, मेरे बाद में ऐसा है, मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरे बाद में क्या,
परमेश्वर कभी खत्म नहीं होंगे, इटर्नल किंगडम है। पर ये इंसान के मन में एक फैक्टर जैसा ही है, ओ लगातार चलते चलते सबके पास वो सोच तो आते ही रहता है। देखिए, ये तो मृत्यु के बाद में आने वाला कॉन्सेप्ट है। मृत्यु होगी ये पता चल गया, मृत्यु होगी ये जानने पर लोग क्या करते हैं, मेरे बाद किसी जिम्मेदार व्यक्ति को ये सब दूं, ये विचार तो आता है। ऐसा सोच सकते हैं कि किंगडम थिंकिंग में जो है वो मेरे बाद ऐसा नहीं सोचेंगे, ये सही है क्या? स्वर्ग राज्य में जो सोच है वैसे नहीं सोचते। ओ, हेवनली किंगडम में सोचने संसार के राज्य की सोच है तो वो सोचेंगे। ओहो, क्योंकि राज्य मेरे पास है, मुझे किसी को देकर जाना है। नबूकदनेस्सर बेलशास्सर को देकर गया और सिकंदर ने 4 जनरल को दे दिया। हाँ, किंग डेविड ही सोलोमन को दे दिया। देखिए, इसमें क्या है, या आपकी इच्छा से जाएगा या फिर बिना इच्छा से भी जाएगा। नबूकदनेस्सर अपनी इच्छा से बेलशास्सर को देता है, दाऊद इच्छा से सुलेमान को देता है, लेकिन सिकंदर अपनी इच्छा से नहीं देता है। सिकंदर का इतिहास पढ़े तो उसके किसी भी बच्चों को ये नहीं मिला, उसके जनरल इसे ले लेते हैं। कहाँ जाए तो सिकंदर का जो परिवार था सबको खत्म करते हैं, मार देते, क्लोज करते हैं। तो मेरे बाद का जो कॉन्सेप्ट है, यानी ये इच्छा से हो सकता है, बिना इच्छा से भी हो सकता है, लेकिन स्वर्गीय राज्य के बारे में मेरे बाद का ऐसा कोई सवाल नहीं है। कहिए कि आप स्वर्ग राज्य की सोच में आ गए हैं, जरा सोचिए। मेरे बाद की सोच नहीं आएगी क्योंकि आपका अंत नहीं होगा, क्योंकि हम तो मरेंगे ही नहीं। तो आप में विचार आएगा मैं हमेशा बना रहूंगा। धरती पर हम मर जाते हैं, ये एक विचार आता है, लेकिन नए नियम के विचार में मृत्यु की बात तो है ही नहीं। मृत्यु नहीं कहते समय, अनंत जीवन है ये कहते समय, तो इसके बाद हम दूसरे के बारे में कैसे सोचेंगे? फिजिकल डेथ तो है, बट आफ्टर दैट आत्मिक मृत्यु नहीं हाँ, है। जो शारीरिक मृत्यु पर सोचते हैं वो क्या सोचेंगे? जिनके साम्राज्य है वही सोचेंगे, संसार का साम्राज्य। इसके बाद साम्राज्य किसका होगा? मेरे बाद इस धरती पर कुछ भी नहीं है। मैं आया हूं और मैं चले जाऊंगा। यहां जो भी है वो मेरा नहीं। यह हम क्या गलती करते हैं ये बता रहा हूं। जब तक मैं हूं तब तक परमेश्वर मुझे दे रहे हैं ना, चाहे छोटा 600 स्क्वायर फीट हो या 6000 स्क्वायर फीट का हो, चाहे वो 6000 रुपए हो या 6000 करोड़ हो, चाहे कितना भी हो, ये मेरा है। जब ऐसी सोच आती है यहीं पर गलती होती है। मुझे जिम्मेदारी से किसी को देकर जाना है। आपको बुलाने वाले परमेश्वर ये किसी को देने के बारे में कहेंगे। उस हद तक, उस लेवल में हमें रहना, उस फ्रीक्वेंसी में रहना है। स्वर्गीय राज्य में रहेंगे तो क्लियर कहेंगे। देखिए, एलिया के पास 100 से भी ज्यादा उसके चेले वहां पर थे, बहुत से चेले वहां पर थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा एलीशा का अभिषेक करना है। देखिए, दाऊद के भी बहुत से बच्चे थे। अथनिया था, अबशलोम था, बहुत से लोग थे। अबशलोम मारा गया, बहुत से बच्चे थे, पर परमेश्वर ने सुलेमान का अभिषेक करने के लिए कहा। सो इस किंगडम की पर्सपेक्टिव उन्हें पता है। प्रभु जानते इसके बाद कौन है, मेरे बाद कौन है यहाँ पर इस भूमि पर, लेकिन स्वर्ग में मेरे बाद कौन है ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये सोच अगर हम में आ जाए तो भूमि से हमारा अटैचमेंट ही नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल लाइफ में चाहे एक कंपनी हो या फिर एक मिनिस्ट्री हो, लगातार हमारे बाद एक व्यक्ति को हमें उसे उत्तरदायित्व देना या लगातार ये सेवकाई चलना, ये सोचना गलत नहीं है ना? वो गलत नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि जो नियमित करना है, अपॉइंटमेंट करना है, वो हमें नहीं स्वर्ग को करना चाहिए। हमें कौन अपॉइंट करता है? स्वर्गीय अपॉइंट करता है ना। कहिए मैं किसी संस्था में आता हूँ तो यहाँ बुलाने वाला कौन है? वो प्रभु नहीं बुलाया, परमेश्वर बुलाते हैं। तो मेरे बाद कौन होगा ये भी परमेश्वर ही बताएंगे। वो अपॉइंटमेंट का काम आप मत लीजिए, वो अभिषेक का काम आप मत कीजिए, ये कॉन्सेप्ट है। एक और बात, वो जिनसे कहे उन्हें हमें देना है। हाँ, उनको भी देना है। देखिए, उदाहरण के लिए कहता हूँ, अगर मैं किसी की सराहना करता हूँ या कहिए कि मैं जिन्हें बहुत पसंद करता हूँ, वो तो है रेनहार्ड बॉन्की। रेनहार्ड बॉन्की के जो संदेश है और उनकी सेवकाई तो बहुत असाधारण थी। हमारे समय में बहुत ही पैशनेट थे, हमारे समय के सबसे अच्छे इवेंजलिस्ट थे। उनकी सेवकाई पर जरा गौर करके देखें, उसका अंत देखिए। क्राइस्ट फॉर ऑल नेशन, उनकी सेवकाई 120 से ज्यादा देशों में थी। उन्होंने क्या किया देखिए, लगभग 72 साल की उम्र में, अगर मैं सही हूं तो, एक जगह आकर वो एक मीटिंग में कह रहे थे, उनकी सेवकाई में पढ़कर आने वाले लोग ब्लड रिलेशन में नहीं है, उनका कोई रिश्तेदार नहीं है। ऐसा एक व्यक्ति सामने की कतार में बैठा है। परमेश्वर ने कहा एक दिन कि पहली कतार में डैनियल जो बैठा है उसे बुलाओ। जैसे अक्सर बुलाते थे वैसे ही उन्हें बुलाया, और जब वो आए तब परमेश्वर ने उनसे कहा तुम्हारे बाद सब कुछ देखने वाला यही है, इसका अभिषेक करके तुम पीछे जाओ, ऐसे कहा। रेनहार्ड बॉन्की ने यह कहा, उस फायर कॉन्फ्रेंस में मैं बैठकर सुन रहा था। एक मीटिंग में रेनहार्ड बॉन्की ये कह रहे थे और मैं बैठ के सुन रहा था। मैं उस मीटिंग के बारे में बता रहा हूं, डैनियल कैसे आए बता रहा हूं।
जब वो चढ़ रहे थे तो परमेश्वर ने कहा, इनका अभिषेक करना, ये तुम्हारा अगला सक्सेसर है। कहा रेनहर्ड बॉन्की के बच्चे तो उनसे भी बड़े थे, कहा जाए तो ये उनके पोते की उम्र का था। सीधा उसको बुलाकर कहा कि अब के बाद यही होगा, CFN का चीफ यही होंगे, ये सारी देखभाल करेंगे, अभिषेक करना। अभिषेक करके उसी मीटिंग में वो कहते हैं कि कैरी ऑन, और ऐसे कहकर पीछे जाते हैं। फाइनल प्रेयर बॉन्की ने की। इसी चीज को मैं एक और एंगल से देख रहा हूँ। इसे उन्होंने कहा और किया, वो ठीक है, और कहकर अगर हम उसे नहीं करते हैं तो उसको परिणाम सोचने पर बहुत ही डर लगता है। उसके बाद वो कनेक्शन नहीं होता है। क्यों बहुत सी कलीसियाएं गायब हो जाती हैं। पहली जनरेशन की कलीसिया को छोड़ दीजिए, क्यों कोई ऑर्गेनाइजेशन पहली पीढ़ी में बहुत सेवा करती है, दूसरी पीढ़ी में गायब हो जाती है। खास करके दाऊद की तुलना में सुलेमान का राज्य शांति से भरा था, पीसफुल। कहा जाए तो दाऊद को ढूंढते कोई नहीं आया, सुलेमान के ज्ञान को सुनने सब लोग आए, महिमा इतनी दूर तक गई। यह अभिषेक का प्लस पॉइंट है। देखिए एलिया एलीशा कहते हैं ना, एलिया ने आकाश से अग्नि बरसाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एलिया से एलीशा को दुगना मिला। उसकी सेवकाई, उन सारी बातों को देखिए, एलिया ने जो किया एलीशा ने दुगना किया। पर इसमें डेंजर भी है। उन्होंने जो किया, उनका शिष्य जब करते हैं तो वो 4 गुना होना चाहिए, पर यहाँ कहानी पूरा रिवर्स हो रहा है। सोलोमन के बाद अगर आप देखेंगे तो पूरा रिवर्स हो रहा है, उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। यानी देखिए उसने सही व्यक्ति नहीं चुना था। यहीं पर समस्या आती थी। देखिए अभी देखिए यहाँ मैं ये सोच रहा हूं, मेरे बाद का ये जो कॉन्सेप्ट है हम न ले, यही कह रहा हूं। स्वर्गीय राज्य का जो सवाल है वहां मैं किसी को अपॉइंट न करूं, मेरे बाद मेरा बेटा, ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। देखिए पतरस की शादी हो गई थी, सच है ना, वो अपनी पत्नी को भी साथ ले जा रहा होगा। पतरस के बच्चे थे या नहीं थे ये हम नहीं जानते हैं। पतरस के बाद क्या सेवकाई उसके बच्चों को मिली? पौलुस के बाद क्या उसके बेटे को मिली? नहीं। तिमोथेयुस के बाद उसके बेटे को मिली? आप कहीं भी इस तरह से पीढ़ी को देखिए, नए नियम में ये सब इस तरह नहीं था। गई या नहीं गई हम नहीं जानते, नहीं गई ऐसा क्यों कहता हूं? परमेश्वर जो है पुराने नियम के कॉन्सेप्ट में, संसार के राज्य का कॉन्सेप्ट, नया नियम स्वर्गीय राज्य, मेरे बाद मेरा बेटा या मेरे बाद मेरा पोता, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन बेटा हो सकता है, परमेश्वर ने कहा और अभिषेक किया तो ठीक है। हाँ करेक्ट, नहीं ऐसा नहीं कहता हूं, है भी। परमेश्वर खुद कलीसिया के लोगों के बच्चों को किसी कलीसिया के लिए उठाते हैं। ये हम कब जान पाते हैं? पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर वो सेवकाई 2 गुना बढ़ती है, मैं आत्मिक रूप में कह रहा हूं, पैसों में नहीं, आत्मिक रीति से अगर दुगनी हो जाती है, वो प्रभु के अनुसार है, ये अर्थ है। ये 20 साल में पता लग जाएगा। अगर वो सेवकाई बढ़ी नहीं पर खत्म हो गई तो ये प्रभु से नहीं है, यही अर्थ है इस विषय में। यही तो स्वर्गीय राज्य का जो सवाल है, परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया तो वही दूसरे को नियुक्त करेंगे। वो व्यक्ति कौन होगा ये स्वर्ग को पता है, मुझे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सब जिम्मेदारी तो मेरी नहीं है, यही कहूंगा। क्यों डैनियल में चैप्टर 6 में जब हम देखते हैं तो इस किंगडम को हम समझ कर पढ़े तो कैसे हमारे समझ बेहतर हो सकता है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अब देखिए ये जो राजा है ये तो 120 देशों के लिए चुन लेता है। देखिए 120 देशों के लिए लोगों को चुन लेता है और 3 लोगों को उन पर नियुक्त करता है, कमिश्नर्स बना के रखता है ना। वैसे देखिए परमेश्वर 120 लोगों को अभिषेक के लिए चुनते हैं, पहली जागृति के लिए। इन 120 लोगों के ऊपर मुख्य चेले के रूप में 3 लोगों को नियुक्त करते, और वो हैं पतरस, यूहन्ना और याकूब। ये 3 लोग, ये तो मुख्य चेले थे, और ये 120 लोग मिलकर संसार को आत्मिक रीति से चलाते हैं, कमिश्नर जैसे। उसमें एक हिडन चीज भी हाँ, है। हम जो सोच रहे हैं उसे वैसा सोचा जा सकता है। जैसे 120 लोगों को जिम्मेदारी से यहाँ पर चुन लिया गया था, वो सेवकाई में भी थे। चलिए उदाहरण के लिए कहते हैं कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसे अकेले नहीं चला सकते हैं, आप इसमें सबसे मुख्य व्यक्ति हैं, आपके नीचे बहुत से लोग काम करते हैं, ये सब मिलाकर इसे चलाएंगे तो ये अगले लेवल पर जाएगा। तो उसके बाद जो आएगा, इसे अगले लेवल पर ले जाने के लिए अगले स्तर पर काम करना है, तभी सेवकाई चल पाएगी। जी हाँ। पौलुस के बाद तिमोथियुस को तैयार नहीं किया होता, यूहन्ना के बाद पॉलीक्रॉफ को तैयार नहीं किया होता, तो हमें प्रकाशित वाक्य की किताब नहीं मिलती। पौलुस ने जो लिखा उसे हर जगह उसने प्रिंटिंग के लिए नहीं दिया। पौलुस लिखकर किसी को देता है, वो ले जाकर पहुंचाता है, तो अगली पीढ़ी का देखिए निश्चय एक काम है। जी हाँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये रिले रेस के जैसे है। मैं भाग रहा हूं और मैं बटान को दूसरे को दे रहा हूं,
और वो भाग रहा है, अभी मुझे दी गई ये चीज हम तक पहुंची हुई है, हम जब दौड़ेंगे तो अंत आ गया तो ये हम में खत्म होगा, नहीं तो दूसरे को तैयार करना है। प्रभु का आगमन हुआ तो वो हमारे साथ ही चले जाएंगे, हमारे साथ ही उठाए जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो अगली पीढ़ी को तैयार करना है। ये जो सोच है, ये जो नजरिया है, ये जो बात है, ये यानी ये खुद परमेश्वर का ही कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे में परमेश्वर जो हैं वो हमसे बहुत सी बातें पूछते हैं। मैं क्या करूं प्रभु, मैं किस तरफ जाऊं? इसके साथ में एक और सवाल है, मेरे बाद कौन है? जब वो समय आएगा तो वो खुद इसे करेंगे, तय करेंगे और इसे सही तरीके से चलाएंगे। कई बार हम इसमें कौन सी गलती करते हैं ये पूछे तो कुछ लोग मेरे बाद कोई नहीं है इस तरह से कहकर सब खत्म कर देते हैं, या फिर मेरे बाद जैसे भी चलता रहे, मुझे क्या तरह से भी कहें, जब तक मैं हूं जब तक वो राजा के जैसे जीऊंगा। घोषणा किए बिना चले जाते हैं कि उनका वारिस कौन होगा, घोषणा किए बिना चले जाते हैं, तुम लोग जो करना कर लो, लड़ते हैं मैं हूं, ऐसे 3-4 लोग आते हैं, वो खुद का उनका वारिस घोषित करते हैं। इस तरह के लोग हैं। एक और ग्रुप है, गलत व्यक्ति को नियुक्त करके चले जाते हैं, वो तो और गलती है। देखिए ये दोनों गलत है, लेकिन परमेश्वर ने जिस व्यक्ति के बारे में कहा उसे आप नियुक्त करके चले जाइए। देखिए ये बहुत ही यानी पसंदीदा घटना है। टीम के कैप्टन थे, उनकी कैप्टनसी में हम लोग जीत गए थे, यानी जीत कर आने के बाद में वो कप्तान थे, यानी अगले वर्ल्ड कप तक वो कप्तान थे। जैसे वो वर्ल्ड कप पास आते चला गया तो इन्होंने क्या किया, ये खुद ही किसी और को कैप्टनसी देने की सोच रहे थे। वो कमेटी से कह रहे थे कि आप इन्हें कैप्टन बनाइए। उनसे इंटरव्यू में ये पूछा गया, अगर आप कैप्टन रहे तो सब लोग बहुत पसंद करेंगे, आप तो अभी से उनके किसी में खेलना चाह रहे हैं, जो आपके नीचे था उनकी कैप्टनसी में आप खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं तो चला जाऊंगा कुछ साल बाद, तो उसके बाद टीम को चलाने के लिए कोई चाहिए ना, उसको तैयार करके जाऊंगा। वो एक किंगडम का थिंकिंग, वही प्रभु राज्य की सोच है। ये जो विचार है ये संसार का विचार है, ये सांसारिक विचार हमारे लिए अलग तरह से होना चाहिए। स्वर्गीय राज्य मेरे बाद में किसी न किसी को नियुक्त करेगा। जब वो अपॉइंटमेंट आएगी तो मैं खुद अपने हाथों से उसे देकर जाऊंगा, क्योंकि राजा है, यहाँ छोटा बड़ा नहीं है। देखिए कोई भी प्रशासन है, वो आपके बाद आपके बेटे को नौकरी देंगे ऐसे कहते हैं ना, पर मेरे बेटे को मेरा काम नहीं देंगे। अगर वो मेरे काम की पढ़ाई करेंगे तो ही उसे देंगे, नहीं तो फिर वो उसे ये काम नहीं देंगे, उसकी पढ़ाई के हिसाब से ही उसे देंगे। तो ये इस तरह का एक क्राइटेरिया होता है। स्वर्ग का ये अलग है। स्वर्ग आत्मिक रूप में देखता है, पढ़ाई लिखाई नहीं देखता, आत्मिकता में देखता है। वो कैसा है देखते हैं, किस तरह के हैं, ये सब कुछ देखने के बाद मेरी पोस्टिंग दे सकते हैं या मेरे ऊपर की भी पोस्टिंग दे सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट तो स्वर्ग में नियुक्त है, उसे अपने हाथ में मत लीजिए। स्वर्गीय राज और सांसारिक राज में ये बड़ा फर्क होता है। सबकी एक चिंता होती है, संसार के जो राज्य हैं उनकी एक चिंता है, मेरे बाद में कौन आएगा। मुझे यही कहना है कि हमें वो चिंता नहीं करनी है। स्वर्ग अगर जिम्मेदारी देने के लिए कहता है तो दे दीजिए। यानी एलीशा का अभिषेक करने के बाद एलिया तुरंत उठाया नहीं गया, उसके बाद भी भूमि पर कुछ समय रहा। वो जितने भी दिन भूमि पर रहा, एलीशा उसकी अधीनता में रहा। एक और छोटा सा एडिशन मैं करना चाहता हूँ इसमें, पर एक पीस ऑफ माइंड रहता है जब हैंड ओवर करते वक्त। वही बात बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्वर्गीय शांति है। यानी कि अगर एक विषय के बारे में कहा तो आप समझ पाएंगे, आपने शुरू में जो थामा है क्या वो अंत तक है, ये स्वर्ग देखता है। यानी देखिए यहाँ पर आप ये पोस्टिंग के बारे में कह सकते हैं, यानी आपके ऊपर के अधिकारी जो कहते हैं वो आप सुनेंगे। न्यूली ज्वाइंड, जहां जाए दिलचस्पी से जाएंगे, जो नहीं कहा वो भी करेंगे जी, नए जोश के साथ। जी हाँ, वैसे ही अभी आप सीनियर हो गए हैं, कहीं आप सीईओ हो जाते हैं या चीफ होते हैं। अभी कोई अगर आपसे कुछ कहे तो क्या आप वो करेंगे क्या, वो सोच आएगी क्या? ये पूछे तो 99% नहीं आएगी। आपके मन में क्या आएगा, मैं तो एक अनुभवी व्यक्ति हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, यह मुझसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं। ये सब दिमाग में आता है। या आते वक्त परमेश्वर इस तरह से कहते हैं ये सब ऐसे ऐसे करो। अगर परमेश्वर की अधीनता में सब है, आपके ऊपर और कोई सीनियर नहीं, तो परमेश्वर किससे कहेंगे? वहां पर जो है उनमें से जो है, यानी चाहे वो उनके नीचे का ही क्यों ना हो। दाऊद को बताना था तो किसके द्वारा बताया? उसके नीचे नातान भविष्यवक्ता था, उससे जाकर बात की। नातान जो है वो दाऊद के सामने हाथ जोड़कर ही बात करता था। वही नातान दाऊद की गलती बताता है, स्ट्रेटली कहते हैं, सीधा बोलता है। तो पूछना चाहिए कि नहीं?
वो उससे पूछता भी है, सुनकर मन बदलना भी है। मन बदल दिया। अब ये कहने का जो काम है उसे जरा आप देखिए, यानी परमेश्वर आपने जो भी कहा है मैं करूंगा, यही कहेगा, इसी तरह करेगा। देखिए, जब दाऊद सुलेमान का अभिषेक करता है, सुलेमान का अभिषेक करने के बाद उसके बाद में बाइबल सुलेमान के बारे में बताती है। उसके बाद दाऊद का मरना ही बताया। लगभग फेड आउट हो रहा है। यह पीस ऑफ माइंड, मेरा काम पूरा हुआ, दुनिया में आकर मैंने काम शुरू किया, मुझे आखिर तक जो काम दिया था वो मैंने पूरा किया, इसके बाद मेरे लिए कुछ नहीं। कैसा होगा देखिए, आपने जैसे कहा ना, मन की शांति भरपूर होगी, स्ट्रेस नहीं होगा। तो देखिए, यहीं पर ये स्वर्गीय राज्य और संसार के राज्य में बड़ा फर्क है। बहुत सी विषय को आज हमने बात किया। कहा जाए तो डैनियल चैप्टर 6 के अंदर हम आज गए नहीं। अगले एपिसोड में हम इस डैनियल चैप्टर 6 के अंदर सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे। जी, अभी तक हम भीतर नहीं आए हैं, दरवाजे पर ही खड़े हैं, डोर में ही खड़े हैं। अगले एपिसोड में विल डिग मोर डीपर एंड बहुत से डायमेंशन को देखेंगे। पर ये हेवन और हेवनली किंगडम का फाउंडेशंस को मैं जब देखता हूँ, ये डैनियल चैप्टर 6 में ही नहीं, ये बाइबल में ही एक बेसिक फाउंडेशन, बाइबल पढ़ने वालों के लिए एक बेसिक फाउंडेशन के तहत ही मैं देख रहा हूँ। जी हाँ, इन दोनों के बीच में ही ये सब कुछ हो रहा है। जी हाँ, सांसारिक राज्य स्वर्गीय राज्य के बीच में जो हो रहा है, ये पूरी बाइबल में है। और कहा जाए तो अगर हम इस फाउंडेशन को समझ ले तो हम डैनियल और रेवलेशन को ही नहीं, टोटल बाइबल को ही हम आसानी से समझ पाएंगे। मैं ऐसा इसे देख रहा हूँ। अभी एक सांसारिक साम्राज्य देखे, फिरौन, एक महल, रथ, घोड़े, लड़ाई, ये सब हैं। स्वर्गीय राज्य को देखिए, आगे के इस्राएल के बारे में इसमें कुछ भी नहीं है। इन दोनों के बीच में स्वर्गीय राज्य के लोग कैसे होंगे, संसार के राज्य के लोग कैसे होंगे, ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं। अगर इन्हें समझ लेंगे तो बाइबल के इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। अगले एपिसोड में, अगले कार्यक्रम में हम डैनियल चैप्टर 6, डैनियल्स इन द लायंस डेन, जानी बातें या जानी घटनाएं अनजान दृष्टिकोण